Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। 7.1 मैंने आपको कराई थी, आज मैं आपको 7.2 कराऊंगा। 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स ABC with AB is equal to AC, angle B, bisector of angle B and C intersect each other at O. Join A to O. Then prove that OB is equal to OC and AO bisect angle O. आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पहले जो आपका क्वेश्चन है उसमें फिगर दे रखा है या नहीं, फिगर दे रखा है या नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जानते हैं आप, दो साइड इक्वल होती हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में। AB स्क्वायर यहाँ पर डाल दो, ABC। AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB इक्वल टू AC। आपको अब देखो, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C कहाँ मिलते हैं? इंटरसेक्ट करते हो O पर, और O को मिला दिया, ये इसका फिगर है। तो प्रूव करना है OB इक्वल टू OC। सबसे पहले देखिए बच्चों, AB इक्वल टू AC दे रखा है, इसको AB इक्वल टू क्या दे रखा है? AC। अब AB इक्वल टू AC दे रखा है, इसमें मैंने AB इक्वल टू AC दे रखा, उसमें आपको पता है कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दो साइड इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू AC है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये थ्योरम है। तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? ACB, एंगल ACB, एंगल ACB, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? ABC, ABC। ठीक। अब मैंने हाफ का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, हाफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ एंगल ABC। अब हाफ एंगल ACB, हाफ एंगल ACB का मतलब क्या है? हाफ एंगल AC मतलब है OCB। कितना? OCB को बाइसेक्टर है तो OCB, और इसका मतलब क्या है? OBC, OBC। आप ध्यान से देखिएगा, OBC। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो OCB के सामने साइड कौन सी है? OCB, नाम क्या? OB, और इसके नाम इक्वल क्या है? OC, OB इक्वल टू OC। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। ऐसे में लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? ये पहला OB इक्वल टू OC। अब हमें ये प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, OB इक्वल टू OC, तो ये हैज प्रूव्ड। क्लियर? फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब पूछा है कि क्या AO एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है? AO किसको कर रहा है? एंगल बाइसेक्ट किसको कर रहा है? O एंगल A को। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC लेंगे। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, AB इक्वल टू AC दे रखा आपको बच्चों, गिवन। उसके बाद OB इक्वल टू OC, मैंने प्रूव किया, अभी प्रूफ अब। क्लियर? OB इक्वल टू OC और AO दोनों में कॉमन है, AO इक्वल टू AO इज कॉमन। तो बाई SSS ट्रायंगल OAB
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए इट मीन्स जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो आपको पता है सारे पार्ट्स इक्वल आते हैं। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल एंगल ए बी की दो मैंने लगाया एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। इट मीन्स ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए ओ है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ हो गया। क्लियर? दैट्स इट। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो ट्रायंगल में बनाना है एबीसी, एबीसी बनाया है ट्रायंगल ए बी सी, और एडी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। क्लियर? आपको प्रूव करना है कि एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एबीसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल हो, यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो। तो देखिए बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा ए बी डी एंड ए सी डी, एंड ट्रायंगल ए सी डी। ध्यान से देखिए बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। क्यों? डी इज मिड पॉइंट, या हम लिखते हैं ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर, ए तो बी डी इक्वल टू सी डी। दूसरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। एंगल ए डी बी बाइसेक्टर है ना ये, और एंगल ए डी सी क्या है? ईच 90 डिग्री, और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। अब आपको साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी हो गया। ये है प्रूव्ड। क्लियर? क्लियर करना ही था, पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया और उसके बाद आपको ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी है। ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, इन विच जिसमें एल्टीट्यूड बी और सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। दो साइड्स है ए सी और ए बी, उन पर जो एल्टीट्यूड्स हैं वो ड्रॉन किए गए हैं। तो आपको प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है। देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक, बी ई और सी एफ, ये दो एल्टीट्यूड्स है ए सी और ए बी का। आपको प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ ये इक्वल है। देखिए इन ट्रायंगल, ये बहुत इजी है, ए बी ई ट्रायंगल लेंगे ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो देखिए सबसे पहले क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। क्लियर? ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। अब एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इस इक्वल क्यों है? ईच 90 डिग्री, दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। और आगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी ई
is congruent to triangle ACF. Clear? अब AB is equal to AC. AB is equal to AC. AB is equal to AC क्योंकि नहीं AB is equal to प्रूफ दे रखा था. B is equal to CF. B is equal to CF. क्या? B is equal to CF CP CT. यानी B और CF के एल्टीट्यूड से जो आपके प्रूफ हुए. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर एक जैसा है. क्या? ABC is a triangle in which altitudes B and CF. B और CF क्या है? अल्टीट्यूड से AC और AB. क्या करना है इसमें? जो B और CF है इक्वल है. देखिए जो एल्टीट्यूड से यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं वही सेम वैसे ही ABC. ये एल्टीट्यूड से BE और CF. कह रहा है ये एल्टीट्यूड इस बार इक्वल है. तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पहले तो प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है. उसका AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है. पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन एक डिफरेंस है कि वहां जो प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है और जो यहाँ गिवन है वहां वो प्रूफ करना था. सेम डिफरेंस देखिए. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF जो ट्रायंगल प्रूफ करना उसको ले लिया. बताया था पहले आपको ऐसे ही. अब B इक्वल टू CF दे रखा है. B इक्वल टू क्या दे रखा है? CF. क्लियर? अब एंगल AEB इक्वल टू एंगल ACF. एंगल AFC कर सकते हैं. AEB और AFC इक्वल क्यों? ईच 90. और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन. क्लियर? तो बाय ASA ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. पहला पार्ट. सेकंड पार्ट मुझे AB इक्वल टू AC. यस AB इक्वल टू AC. क्यों? CP CT. तो अब दोनों साइड इक्वल है. AB इक्वल टू AC हो गया. इट मींस आइसोस्केलिस ट्रायंगल है. आइसोस्केलिस ट्रायंगल. क्लियर? पहले उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की डिफरेंस है. वहां यहाँ पर ये गिवन है और वहां पर इसको प्रूव करना था और यहाँ जो प्रूव किया है वहां पर गिवन था. क्लियर? इतना डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में एक जैसे है. फिगर भी एक जैसा है. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए. ABC एंड DBC. ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC. दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC. बेस सेम है दोनों का. आपको प्रूव करना है ABD इक्वल टू एंगल ACD. ध्यान से देखिएगा. पहले फिगर दे रखा है इसमें वो फिगर बनाएंगे. हम अपने दूसरे बना रहे दिए खास में. इसमें नाम डाल दो A B और C. और ये ट्रायंगल दे रखा है BCD. ध्यान से देखिएगा. ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. क्लियर? और देखिए तो कह रहा है इसके हम एक लाइन खींचते हैं. अपने तरफ कंस्ट्रक्ट करते हैं. कह रहा है ABC और ट्रायंगल BCD. दो ट्रायंगल हैं. आपको प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ध्यान से देखिए. AB इक्वल टू AC गिवन है. AB इक्वल टू AC गिवन. ठीक. BD इक्वल टू CD है. BD इक्वल टू CD है गिवन. क्लियर? और AD इक्वल टू AD है. AD इक्वल टू AD कॉमन. तो बाय SSS ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BC.
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्यों? सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बताया था आपको, कभी बच्चे याद करते हैं चाय पियो कप तोड़ो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप सीपीसी लिखेंगे, लेकिन कोई पूरी फुल फॉर्म पूछेगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन था ये। आपने ट्रायंगल ए बी डी ले लिया और ए सी डी ले लिया और इसको ट्रिपल एस से एस एस से रूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। फिगर दे रखा आपको, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा आपको जिसमें कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पर नाम डाल दीजिए पहले, ए बी सी और डी। ये तीनों साइड इक्वल है, ए बी ए सी के और ए सी ए डी के। तो देखिए अब जो दे रखा है, सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब आपको पता है जो एंगल जो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो अब ए सी इक्वल टू ए डी दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए डी। पहले ए बी इक्वल टू ए सी था, अब ए सी इक्वल टू ए डी है। तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी। क्लियर? आप देखिए, क्योंकि ट्रायंगल पूरा क्या है? बी डी सी। क्या है? बी डी सी। तो आपको प्रूव करना है कि बी सी डी राइट एंगल है। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, क्यों? ए बी सी और ए सी बी क्या इक्वल है? तो एंगल ए सी बी ए बी सी इक्वल तो एंगल ए सी प्लस ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी सी इक्वल टू 180। सम एंगल प्रॉपर्टी, तो 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे, ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180। तो ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू कितना हो गया? 2 से 180 90 टाइम्स कर दिया, 90 डिग्री। अब ए सी बी और ए सी डी और ए सी डी बोला क्या होगा? एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बी सी डी पूछा कि क्या ये 90 डिग्री है? बी सी डी, यस, बी सी डी 90 डिग्री है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें ए बी सी ट्रायंगल है और एंगल एकदम 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा आपको। तो एंगल जो ए बी है उसके सामने साइड एंगल कौन सा है? सी। ए सी सामने कौन सा? बी। लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? अब देखो, आपको पता है तीनों एंगल के सम 180 होता है। वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। क्लियर? तो एंगल ए कितना बच्चों? 90, बी फाइंड करना है,
सी की जगह कर देंगे एंगल बी इक्वल टू 180, 90 तक पहुंचा देंगे। एंगल बी टू एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90.2, इट मीन्स 45। तो अगर एंगल बी 45 डिग्री हो गया तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45। क्यों? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है इसमें से। क्लियर? आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना पूछा है, आपको प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ABC और 3 आपको पता है इक्वल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होती हैं, AB, AC और BC। वी नो इन इक्वल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड इक्वल है। जो साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स AB के सामने वाली एंगल B, BC के सामने वाली एंगल A, AC के सामने वाली एंगल AC, AB के सामने वाला AB एंगल C और एंगल B। लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, जानते हैं आप। क्लियर? अब एंगल A, एंगल B को भी हम एंगल A लिखेंगे, एंगल C को भी हम एंगल A लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल C भी एंगल है, एंगल B भी एंगल A इक्वल है, इक्वल टू 180। A तो 3 एंगल A इक्वल टू 180, देन एंगल A इक्वल टू 180/3, इट मीन्स 60 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 60, एंगल B 60, एंगल C इक्वल टू 60। तीनों एंगल, ईच एंगल आपके 60 डिग्री के हो गए। अच्छे से करिएगा, मुझे पूरा कंफर्म है कि आपको पूरे एक्सरसाइज में आ गई होगी। क्लियर?